यहाँ बहुत सारे लोग को मनता भी रहता है छठ का, जो दंड प्रणाम करते हुए भी आते हैं और मनोकामना पूरा होता है। जहाँ तक आदमी के सवाल है तो यहाँ करीब 10-20 हज़ार आदमी से कम नहीं रहते हैं। रात भर जो है डाला यहाँ रहता है। कितने बजे अर्घ का टाइमिंग है, कितने बजे अर्घ दिया जाएगा? अर्घ जो है तो एक तो अभी शाम में पड़ेगा और एक सुबह 6:30 बजे के लगभग। अभी का टाइमिंग क्या है? अभी का टाइमिंग वही 4:30-5 बजे के लगभग। कौन सा वार्ड हुआ, कौन सा जगह है ये वार्ड नंबर 6 है, नारद घाट। कितना भीड़ है, मतलब हजारों का संख्या में आती है। तो कौन किस किस मोहल्ला के लोग इस घाट पे आके पूजा करते हैं? बालू घाट है, चतराबाद है, बगल में जो है सो आपको रोहलागंज है, सारा जगह। अर्घ का समय क्या है? अर्घ का समय अभी 5 बजे, 4:30 बजे करीब। अभी क्या यहाँ पे कितनी खुशी लग रही, कितनी सीमा नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। साफ सफाई की क्या व्यवस्था है यहाँ? बहुत अच्छा व्यवस्था है। पहले से कुछ सुधरा है या ना? वो सुधर रहा है, साल जो बढ़ता ही जा रहा है उसका। कौन सा जगह हुआ ये? बालू घाट। नगर निगम के द्वारा साफ सफाई की भरपूर व्यवस्था की गई है और हमारे यहाँ छठ पूजा समिति के सौजन्य से लाइटिंग और साउंड और अन्य जो सुरक्षात्मक व्यवस्था है हमारी समिति के द्वारा की गई है। हम लोग धन्यवाद करते हैं नगर निगम को कि उनकी तरफ से बहुत ही अच्छा व्यवस्था की गई है और हमारे सभी कार्यकर्ता अपने काम में मुस्तैद है। हमारे समिति ने एक नाव की व्यवस्था की है जो हमारे कार्यकर्ता उस पर सवार है और निगरानी रखते हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना न घट सके। हम इस घाट पर नारद घाट बालू घाट में जितने भी श्रद्धालु छठव्रती आए हैं हमारी समिति सभी का स्वागत करती है, अभिनंदन करती है।
सुरक्षा करें जिला प्रशासन से दंडाधिकारी, आरक्षी बल, महिला आरक्षी बल एवं पुलिस पदाधिकारी, बिजली विभाग की तरफ से भी एक सुपरवाइजर का यहाँ पदस्थापित किया गया है ताकि सभी अपने अपने स्तर से सभी अपने काम पर मुस्तैद है। महिला पुलिस की भी व्यवस्था है और हमारे कार्यकर्ता भी है। सभी मिलकर हम लोग घर के स्तर पर जो यहाँ बहुत सारी भीड़ रहती है उस पर नियंत्रण करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे को यहाँ कोई भी अप्रिय घटना न घटे। अर्घ का समय क्या है? दोनों समय अर्घ का समय क्या है? अब कुछ ही समय में सूर्य का अर्घ दिया जाएगा और सुबह जब हमारे सूर्य भगवान तय होंगे उस समय भगवान का अर्घ दिया जाएगा। और सबसे बड़ी खास बात है कि इस घाट पर अभी लेकर सुबह तक डाला रहेगा, रात पर डाला रहेगा। लोगों को यहाँ भीड़ लगी रहेगी, लोग यहाँ सुंदर सजावट का आनंद लेते हैं और अपने सभी भाई मौजूद रहते हैं। दीपक जलाना, अगरबत्ती जलाना, सभी एक दूसरे के साथ मिल करके इस पर्व को मनाते हैं। चलली भौजी संग सहेली हो, ओ भैया जी वहाँ हो जुग जुग जिया हो। धमाकेला चलली भौजी संग सहेली, धमाकेला चलली भौजी संग सहेली हो, ओ भैया जी वहाँ हो जुग जुग जिया हो। धमाकेला चलली भौजी संग सहेली। सूर्य को हम लोग अर्घ देते हैं। निश्चित रूप से पूरे शहर के लोग और पूरे मिथिला के लोग पूरे देश में और दूसरे देशों में भी है, इसलिए सभी जगह जो है छठ मैया की आराधना होती है और भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। आज अस्तलगामी सूर्य को हम लोग आज अर्घ देते हैं और सुबह जब सूर्य भगवान उगेंगे उस समय अर्घ देते हैं। तो निश्चित रूप से पूरे मिथिला में पूरे देश में छठ मैया का पर्व मनाया जाता है। तो पूरा हम लोग इस बार तो मैंने विधायक फंड से बहुत सारे घाटों का भी निर्माण कराया है। आज बागमती नदी में जो घाट बना था उसका भी उद्घाटन था और कई जगह सभी शहर में हम लोग घूम रहे हैं और सबको छठ पर्व के अवसर पर शुभकामनाएं। फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है और निश्चित रूप से प्रांत स्तर पर यह सभी जगह छठ घाटों की सफाई हुई है, शहर की सफाई हुई है। कहीं कहीं थोड़ी बहुत रह गया, गंगा सागर वगैरह में थोड़ा बहुत समस्या हम देखें, आगे से उसको भी सुधार किया। गगन से उतरल हमर बहुआ गोर, सबके आंगन बहुआ नाचे जहिना नभ का भोर हो जुग जुग जिया हो भैया जिया हो जुग जुग जिया हो। धमाकेला चलली भौजी संग सहेली। लोगों ने सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग और उसके बाद डेपुटेशन फोर्स मजिस्ट्रेट का किया है। यहाँ जगह जगह नियंत्रण कक्ष भी बनाए गए हैं, सब लोग वहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं और SDRF की टीम भी लगाई गई है बोट से जो घूम रही है। और अभी तक बहुत ही अच्छे ढंग से बड़े हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाया जा रहा है। तो कितने कंट्रोल रूम बनाए गए हैं? कहाँ कहाँ बनाए गए हैं? कंट्रोल रूम जो महत्वपूर्ण हमारे घाट हैं जैसे किला घाट है, बालू घाट है, हराही पोखर है, गंगा सागर है, ये बड़े बड़े घाटों पर हम लोग बनाए हैं और बाकी जगह को उसी जगह से सब लोग मॉनिटर कर रहे हैं। और फोर्स और मजिस्ट्रेट का डिप्यूटेशन सभी जगह किया गया है और गोताखोर और नाव की व्यवस्था सब जगह की गई है। और SDRF की जो टीम आई है उसको भी 4 बड़े घाटों पर डिप्यूट किया गया है। छठ के इस महापर्व के अवसर पर मैं सभी जिलावासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आशा करता हूँ कि जिस प्रकार से स्वच्छ वातावरण में स्वच्छता के माहौल में पर्व मनाया जाता है,
पूरे वर्ष भर इसी शांति सौहार्द के वातावरण में स्वच्छता का अभियान चलाएं और अपने बिहार को स्वच्छ और विकसित करने से अभी 5 डॉक्टर हैं। अभी तक तो कोई खास नहीं, 3-4 पेशेंट आया है, किसी का पैर में कुछ बढ़ गया। व्यवस्था पूरा टेंस है, एम्बुलेंस है साथ में, थोड़ा मेडिकल स्टाफ से पूरे यूनिट में। कौन कौन सी मेडिसिन यहाँ रखी गई है? यहाँ पर इमरजेंसी मेडिसिन जैसे किसी को कुछ बढ़ गया तो टिटनेस टॉक्साइड है, चाहे पानी में डूब गया, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, रिस्पेक्टिव डिस्टेंस होगा, मेडिसिन है, जितना तरह का। हम अकेला चलली भौजी संग सहेली हो भैया जी वहाँ हो जुग अभी 4 बजे 5 बजे की घटना। क्या पूजा शांति ढंग से संपन्न हो गई है? जी। क्या कुछ व्यवस्था की गई है महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए यहाँ धूप, गंगा जल, आरती, अगरबत्ती, इन सब की व्यवस्था किया गया है पूजा समिति की ओर से। आज भी और कल पारण के दिन भी 2 दिन। कहाँ से महिलाएं आ रही हैं? महिलाएं तो ऐसे भगवान नाथ, कुमारनाथ, किला घाट और दूर से भी नेपाल, मधुबनी, ये सब वगैरह से भी यहाँ के महिला आती हैं। सजावट और मूर्ति की क्या व्यवस्था की गई है? मूर्ति की व्यवस्था 101 मूर्ति के माध्यम से हम रोड में जो है खानका चौक से जेपी चौक तक मूर्ति के माध्यम से दर्शाते हैं कि पर्व जो है छठ पर्व किस प्रकार से होता है। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। गंगा मैया तुझे किरवाजे पर राघवद से ओह पर सुगा मेडराय ओह पर सुगा मेडराय तुझे खबरी जनई बोदित से
सुहाग